प्रमोशन। और ये वो चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो गाइस, मैं हूँ आर्टिस्ट शिखा शर्मा, इंटरनेशनल आर्टिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं प्रमोशंस कैसे करती हूँ और क्या क्या चीजें होती है जो आपको जाननी चाहिए और आपको अपने वर्क में इम्प्रूव करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो कोई भी आर्टिस्ट आपको कभी भी नहीं बताएगा। तो जल्दी से आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है और आपके चैनल पर होंगे बहुत सारे प्रमोशनल वीडियोस। तो गाइस, आपने जस्ट देखा होगा कि मैंने नेटफ्लिक्स के साथ, विक्की कौशल सर के साथ और ZEE5 के साथ कोलैब किया हुआ है। और आप नीचे जाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रमोशनल वीडियोस है जो कि मैंने रंगोली के थ्रू बनाए हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंची हूँ। जब आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं ये आर्ट क्यों बनाऊं, या मैं किसका आर्ट बनाऊं, कैसे मैं वायरल होऊंगा और कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसी फील्ड में, या सोशल मीडिया पर क्या मैं रिएक्ट करूं, या कैसे अपने पोस्ट शेयर करूं। तो इन सारी चीजों को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मेरी एक स्टोरी से जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग स्टोरी थी। सो गाइस, मैं 3D रंगोली बनाती थी और आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे लोगों की रंगोली बनाई थी और मैंने ऐसे ही धोनी सर की भी रंगोली बनाई थी। तो मैंने उनका जो 3D पोस्टर है वो निकाला, उसे एडिट किया और फिर उससे रंगोली बनाई। वो रंगोली बनाकर मैंने पोस्ट की, तब मैंने टिकटॉक पर पोस्ट की थी। उसके बाद मैंने उसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी पोस्ट की। पर 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ व्यूज आए। और 2 साल बाद स्टार स्पोर्ट्स की टीम ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और कहा कि आपकी जो रंगोली है वो धोनी सर ने देखी है और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ और रंगोली बनाएं। तो मैंने उनके लिए वर्ल्ड कप बनाया और बहुत बड़ी बड़ी रंगोलियां भी बनाई। तो जब आप काम करते हैं ना तो आपके मन में आता होगा कि नहीं, हमने रंगोली बनाई है या हमने नेल आर्ट किया है, हमने मेहंदी बनाई है, बट उससे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपका कोई भी काम जाया नहीं जाता। इसलिए मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आप छोटे से छोटा भी आर्ट वर्क बनाओ तो उसे ऐसे बनाओ कि वो बिल्कुल मास्टरपीस हो। तो जो धोनी सर की रंगोली थी वो आज भी मेरे लिए मास्टरपीस ही है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की थी। दिन रात एक कर मैंने उसे पूरा बनाया था और वो रंगोली मुझे डायरेक्ट स्टार स्पोर्ट्स तक लेकर गई। 2 साल की मेहनत लगी, 2 साल का इंतजार लगा, बट 2 सालों में इतनी सारी चीजें चेंज हुई कि मेरा जो रंगोली के लिए पैशन था वो और ज्यादा बढ़ गया। और स्टार स्पोर्ट्स पे आने के बाद मुझे लगा कि इसी में मुझे आगे करियर बनाना चाहिए। अब मैंने आपको धोनी सर की स्टोरी बताई है और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उन्हीं के लिए मैंने एक बहुत बड़ी रंगोली बनाई थी जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें कोहली सर भी थे। उनका भी हमने बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया था और हमने पोस्ट किया, कोहली सर को टैग किया, बट उन्होंने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। बट उनके बर्थडे पर मैंने उसे रिपोस्ट किया और कोहली सर ने उसकी स्टोरी पोस्ट की। तो ये देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि कोहली सर आर्टिस्ट को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और रंगोली जो हमारी परंपरा है, जो कि हम हर शुभ कार्य के पहले बनाते हैं, उन्होंने उस रंगोली को अप्रिशिएट किया। तो ये देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और फिर लगा कि नहीं, मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब मुझे रंगोली के थ्रू ही दुनिया को बताना चाहिए कि रंगोली में कितनी सारी चीजें हो सकती है। तो मैंने आपको 2 स्टोरी बताई। 2 स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि मैं कहां से कहां तक पहुंची। एक घर से रंगोली बनाते हुए मैं स्टार स्पोर्ट्स तक आई और फिर इंडिया के सबसे बड़े पेज कोहली सर का, उसकी स्टोरी पर भी आई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रंगोली जो बहुत कम लोग बनाते हैं, सिर्फ दिवाली पर बनती है, उसे लेकर मैं वहां तक पहुंची। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, मेरी दिन रात की मेहनत। मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कभी भी किसी भी रंगोली को ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, इसे बनाकर क्या होगा। मैंने जब भी बनाया, किसी न किसी टॉपिक पर बनाया, किसी भी हीरो की बनाई और वो रंगोली बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। आप सभी को सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, आज आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी आर्ट फील्ड में है, तो कल आपको उससे बेहतर होना है, परसों आपको और उससे बेहतर होना है। मैंने जो अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था और आज के मेरे वीडियोस है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि मैंने खुद को कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है, अपनी एडिटिंग स्किल्स को, अपने बोलने के तरीके को, अपने जो आर्ट को कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है। तो आपको यही करना है। आपका अगर आर्ट वर्क अच्छा नहीं होगा तो आपको कोई प्रमोशंस नहीं मिलेंगे। एंड प्रमोशंस आपको मिलते हैं मेल पर। आपका जो इंस्टाग्राम पेज है, आपका जो यूट्यूब पेज है, आपको सबसे पहले उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप उसे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतने ज्यादा
प्रमोशन आपके पास आएंगे, आपके पास मेल आएंगे एंड मेल पर आपको प्रॉपर रिवर्ट करना है। रिवर्ट आप करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि ब्रांड को क्या चाहिए, वो किस तरह से आपके आर्ट के थ्रू शो करना चाहते हैं अपने ब्रांड को। तो सेम आपको अपने आर्ट वर्क के थ्रू प्रमोट करना होगा। एंड सबसे बेस्ट चीज यही है कि जो YouTube है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, ये हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम कुछ भी बनाकर डाल सकते हैं, हम कुछ भी चीजें इस पर कर सकते हैं। अगर हमारा वाटर कलर नहीं स्ट्रांग है तो हम स्केचिंग कर सकते हैं, स्केचिंग नहीं है तो हम रंगोली कर सकते हैं, आप किसी भी आर्ट फॉर्म को कर सकते हो। बट आपको यही ध्यान रखना है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उस चीज को इतना ज्यादा अच्छे से बनाओ कि वो आपका मास्टरपीस होना चाहिए। अब सबसे पहली बात आती है कि अभी आपके इंस्टाग्राम पे कोई भी फॉलोअर्स नहीं है, आपके यूट्यूब पर भी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और आपके वीडियोस भी वायरल नहीं जाते। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको ये करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाएं, सनलाइट में वीडियोस बनाएं और उसके साथ साथ आप वायरल म्यूजिक पर डालें। आप इतने अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बनाएं कि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। कमेंट्स अगर आपके पास आते हैं तो आप उनका रिप्लाई कीजिए। एंड सबसे बड़ी चीज यही है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी स्कूल में, आपके घर के आसपास अगर किसी को पता नहीं है ना कि आप आर्टिस्ट हो, तो आप वायरल भी नहीं होगे और आपको कोई जानेगा भी नहीं और आपको कोई ऑर्डर भी नहीं देगा। अगर आपको वायरल होना है, फेमस होना है, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लाने हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप एक आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहले आप स्कूल में है, कॉलेज में है, जॉब करते हैं तो वहां पर अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को आप पोर्ट्रेट बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं, वहां से आपको मिलेंगे ऑर्डर। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप हो गया वो ये है कि हमें अपना आर्ट वर्क इम्प्रूव करना है। सेकेंड हमारा जो स्टेप ये है कि सभी को पता चलना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। एंड थर्ड स्टेप हमारा ये है कि जब हमें ऑर्डर वर्क मिलते हैं तो हमें उसे इतने अच्छे से बनाना है कि आपको सेकेंड ऑर्डर देने में कोई ना सोचे। एंड आपका जो इंस्टाग्राम है, जो आपका यूट्यूब है, उस पर आपके जो पुराने बहुत सारी वीडियोस डाली होगी जिसपे आपका आर्ट वर्क अच्छा नहीं है, प्लीज उसे हटा दीजिए। क्योंकि जब भी हम किसी को ऑर्डर वर्क देते हैं, जैसे कि मैं अगर आर्टिस्ट नहीं हूँ और मैं किसी को ऑर्डर दूंगी तो सबसे पहले मैं यही देखूंगी कि इन्होंने क्या बनाया है। अगर उन्होंने सिर्फ एक ही पोर्ट्रेट अच्छा बनाया होगा, बाकी के खराब होंगे, तो मेरा मन नहीं मानेगा कि मैं उन्हें ऑर्डर दूं। अगर उन्हें सारे पोर्ट्रेट बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो मैं 100% श्योरिटी से उन्हें ऑर्डर दे सकती हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा। तो ये सारी स्टेप्स आप फॉलो करोगे ना तो आपको प्रमोशन जरूर मिलेंगे। मैं आपको एक अपने बहुत अच्छे फ्रेंड के बारे में बता देती हूँ, चिंटू मौर्य। उनके आपने बहुत सारे आर्ट वर्क देखे भी होंगे। इनिशियल लेवल पर उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, वो मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते थे और मैं उसे स्टोरी पर डालती थी तो उससे उनको भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। उसके बाद वो मुझसे मिलने भी आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है और इनिशियल लेवल्स में वो बहुत अच्छा बनाते थे। तब उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी उनके 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर और 1.3 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पर। तो ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट है जो मेरे पोर्ट्रेट बनाते हैं, जिन्होंने खील से बनाया और धागों से उस पर लपेट लपेट कर मेरा पोर्ट्रेट बनाया। तो ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और यहीं से आपको बहुत सारे प्रमोशंस भी मिलेंगे। आप अगर ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट का बनाएंगे, एक्टर एक्ट्रेस का बनाएंगे, क्रिकेटर्स का बनाएंगे और उन्होंने आपकी स्टोरी डाल दी तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा चांस है वायरल होने का। तो चिंटू मौर्य तो हो गए बड़े लेवल के आर्टिस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ जो कि बडिंग आर्टिस्ट है और अभी स्टार्ट ही उन्होंने किया है, द ड्रॉज। उन्हें मैं देख रही हूँ 1K सब्सक्राइबर्स से और उन्होंने मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया। वो पोर्ट्रेट बनाकर उन्होंने पोस्ट किया यूट्यूब पर और उसके 3.1 मिलियन अभी व्यूज है। तो ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और उनके जो सब्सक्राइबर है वो 1K से 8K भी हो गए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप भी बहुत सारे आर्टिस्ट है बड़े बड़े, उनकी स्केच बना सकते हो। जो भी आप आर्ट बनाते हो वो बना सकते हो, बट वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपका पोस्ट कर पाए। आपका जो टाइमिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है, कब आपको अपलोड करना है। तो आपके जो वीडियोस हैं वो अपलोड होना चाहिए इवनिंग में। आपको 5 बजे से 6 बजे के बीच में अपलोड करना है। अगर आपके पास नहीं टाइम है, आपकी जॉब है, स्कूल है, कोचिंग है, तो आप पहले से शेड्यूल भी कर सकते हो। आप डायरी पेन में आपने बहुत सारी चीजें लिख ली होगी और हमेशा सभी वीडियोस देखते हैं, लिख लेते हैं, बट उसे अप्लाई नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आज ही से अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। आपको अपना आर्ट वर्क इम्प्रूव करना है, उसके बाद ऑर्डर वर्क लेना स्टार्ट करना है, उसके बाद वीडियोस प्रॉपर बनाने हैं जिससे आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाएंगे। एंड आपको प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और आपके पहले
प्रमोशन पे आप मुझे टैग जरूर करना। तो हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारे पास मेल आते हैं, हम ये अश्योर करते हैं कि वो रियल है या फेक है। एंड आपके पास कोई भी मेल आता है, उसमें कोई भी लिंक आती है तो आप उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि हमारा चैनल भी हैक हो गया था तो आपका चैनल भी हैक हो सकता है। तो ऐसी चीजें ना करें, ठीक है। तो अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको जल्दी बहुत बड़े बड़े प्रमोशंस मिलने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइज, ऐसे ही लगे रहो और अपना वर्क इंप्रूव करते रहो और मास्टरपीस बनाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, लव यू ऑल।